मेजर तूर बोलिए, क्या कह रहे थे जनरल साहब? आ रहा ऐश्वर्या, मेजर तूर विद ग्राफिक्स नाउ प्लीज। पहली चीज तो ये यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि इनकी फर्स्ट लेडी कौन होगी या नहीं भी होगी। तो इट इज अ कंट्री जिसे अपने बेसिक डिसीजंस ही नहीं लेने आ रहे हैं। यहां पे तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिसाइल टेक्नोलॉजी विच इज बियॉन्ड पाकिस्तान कॉम्प्रिहेंशन। ले और ये तो सिर्फ शाहीन और हत्फ के ऊपर ही बैठे हुए हैं और वो खत्म हो गए जमाने, जबकि इन्होंने शाहीन और हत्फ बनाई थी। अब अबाबील थी जिसमें इन्होंने बहुत कर्जा लिया था, पैसों के साथ इन्होंने वो टेस्ट किया, वो भी फेल हो गई मिसाइल और इनके खुद के सिटीजन्स मारे गए। कि जंग जज्बों तो से लड़ी जाती है, आप देखिए पाकिस्तान इज लैकिंग कॉम्पिटेंसी। आप नालायक हैं इस फील्ड में टेक्नोलॉजी को लेके, ना ही आपकी कोई स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक कभी कुछ किया है, ना ही आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेपन सिस्टम्स बना सके। आपका एक ही, हाँ, आपने एक बहुत चीज में स्पेशलाइजेशन और माहिरता प्राप्त की है, वो है कटोरा टेक्नोलॉजी। एक एक करके सर, कटोरा लेके जरूर जनरल साहब कमिंग, होल्ड ऑन, के पास इरशाद अहमद और यूरोप के पास, सऊदी अरेबिया के पास, तो जो आपकी कटोरे वाली टेक्नोलॉजी है वो आपको सूट करती है। और मैं तो हैरान हूं कि आप टीवी पे कर भी क्या रहे हैं। मतलब आपको मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप आके बात भी क्या करोगे टॉपिक को लेके, क्योंकि यहाँ पे यासीन एक पॉइंट करना चाहता है। यासीन और फिर कर्नल साहब आ रहे हैं। यासीन कुछ कह रहे हैं। उनका क्या पेलोड है, यासीन और वो क्या क्या कहां तक उनकी मार है। यासीन और पाकिस्तान यासीन के साथ जरा वो ग्राफिक्स चलाओ शर्मा, 6000 किलोमीटर कहां तक आता है। हिंदुस्तान की जो तारीख है वो आज की नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख है हजारों साल पुरानी। पाकिस्तान मेजर साहब सुन लीजिए एक मिनट, मेजर क्या कह रहे हैं यासीन, शांति से एक मिनट, क्या कहना क्या चाह रहे हैं यासीन? यहाँ यासीन बोलो, नहीं है, बोलो यासीन। वाला वक्त हमारा ने एटॉमिक पावर अपने आप को सिर्फ 76 साल के अंदर बनाया, इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। सी पैक जैसा मंसूबा जो तमाम हिंदुस्तान के दिलों में खटकता है वो हमारे पास है। हमारे पास बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, खित्ते की बेहतरीन जगह पे हम बैठे हुए हैं। वो वक्त दूर नहीं है। हिंदुस्तान तो हमारे साथ, अरे आपके तो अब्दुल कादिर खान ने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेच दी, वो भी अपने मुल्क के सके नहीं हो सके। आप कैसी बात कर रहे हो? तो वो हमसे मुकाबला करेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान आगे है। आज वाशरूमों का मसला पाकिस्तान में नहीं है। कर्नल साहब कर्नल चैलेंज नाउ, कर्नल चैलेंज मेजर की जगह कर्नल जी को डाल। जनरल साहब कमिंग सर, जनरल साहब कमिंग इन 30 सेकंड। जनरल साहब, जनरल बिशंबर दयाल कमिंग सर। यासीन साहब मैं एग्री कर गया। अरे यासीन साहब मैं एग्री कर गया कि आप हमसे बहुत आगे हैं। मैं कह रहा हूं आप दुनिया में सबसे आगे हैं। आप दुनिया के नंबर 1 टेररिस्ट स्टेट हैं। मैं ओन अप करता हूं, मैं आपको यह दर्जा देता हूं कि आप दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट स्टेट हैं, सबसे दुनिया में आगे हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, मैं 100% सपोर्ट करता हूं। मैं आपको यह भी सपोर्ट करता हूं कि आपकी इकोनॉमी किधर को चल पड़ी है, दुनिया में कितनी ऊंचाई पर आप जा रहे हैं, मैं इसमें भी आपको सपोर्ट करता हूं। क्योंकि अगर आपको यही मंजूर है कि आपने कहां फर्स्ट आना है तो गलत बात है, आप गलती से बोल रहे हैं। मैं आपकी तरफ से आज एक छोटी सी अर्ज करता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे लीजिएगा। आपको अग्नि मिसाइल से डेंजर क्यों लेना है? जनरल साहब ने बड़ी छोटी सी बात करी, यार ये आपके लिए नहीं है, आप मेरे कवर में आते हो, मैं आपको कवर कर लूंगा। यू आर नॉट देयर। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अपना सेल्फ गोल कर क्यों रहे हो। आप नंबर 1 हो, मैं कह रहा हूं आप नंबर 1 हो, मैं आपको दर्जा दे रहा हूं, लेकिन आप टेररिज्म के नंबर 1 हो जो अपने देश को खा गया। आप नंबर 1 आर्मी की डिक्टेटरशिप हो जो कि पॉलिटिशियंस के पीछे से काम कर रही है। यासीन प्लीज होल्ड ऑन, यासीन प्लीज होल्ड ऑन। जनरल साहब, ओनली जनरल बिशंबर दयाल, ओनली जनरल बिशंबर दयाल। जनरल साहब विद ग्राफिक्स नाउ। जनरल साहब आप कुछ कह रहे थे। जनरल बिशंबर दयाल विद अग्नि 5 ग्राफिक्स। मैं ये कह रहा था, यासीन भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो 8000 साल पुरानी है। मैं सिर्फ वो पत्रकार हैं, मैं उनको इतना बताना चाहता हूं कि हाँ भाई हमारी 8000 नहीं हो सकता ज्यादा पुरानी हो, लेकिन वो इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन है, उसमें तो ये पूरा पाकिस्तान हमारा भाग है।
तो ये बॉर्डर जो है ना, ये थोड़े दिन का है, ये गिरेगा, आपके लोग गिराएंगे, आपकी सेना को मार के भगाएंगे, आपके करप्ट पॉलिटिशियंस को भगाएंगे, इस बॉर्डर को गिराएंगे। और भारत तो आपकी हिफाजत करेगा। मैं तो पिछले 20-25 साल से ये बात कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आपकी हिफाजत भी भारत करेगा, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं सोचते ना, हमारी बड़ी सोच है। हम तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं साहब, मैं तो ये कहता हूं इन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ तो होगा ना रियलिज्म। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप 70 साल पुराने हो, क्योंकि आपने 70 साल से मूर्खता की है। अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। देखिए, आज के दिन हम इनकी बहस में अपने साइंटिस्ट ने जो अचीव किया है उसको नहीं खोने दे सकते। ऐश्वर्या, इस टेक्नोलॉजी के पीछे 1960s से सोवियत यूनियन, 1960s से अमेरिका, यूएस, बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट लगे। हमने इस पे 2007 में अग्नि पे अपग्रेड पे काम किया था, और बाय 2014-15 वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। 2015 से वी आर इन डिप्लॉयबल स्टेट। आज तो हम डिप्लॉय कर सकते हैं ना। चाइना को चिंता है, ये भाई बगैर बात के अपना सर गर्दन फंसा रहा बीच में। चिंतित चाइना है, और चाइना को अब ये मालूम है कि जितना उसका अब तक, जो उसकी अब तक एक गुर्रा था कि मेरे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जो मेरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एरियाज हैं वहाँ रीच नहीं है, ये नहीं, अब कंप्लीट चाइना हमारी रेंज में है। हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जो स्टेल्थ के थ्रू जाएगी, जिसके मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे, मल्टीपल, अगर देश भारत पे खतरा पड़ा तो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी होंगे, और मल्टीपल डिस्ट्रक्शन भी होगी। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम कहाँ इनसे उलझ रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो भटके हुए लोग हैं, जिन्ना ने मूर्ख बनाए थे कुछ लोग, उन्होंने इस देश को करना था जो कर दिया उन्होंने। अब ये 70 साल हुए। मुनीर साहब वहाँ, आप बोल रहे थे कौन चीफ मिनिस्टर, वहाँ साहब मुनीर साहब राजा है वहाँ के, बाकी जिस मर्जी को खिला ले प्यादे रहेंगे वो। कभी वो शरीफ को चल देंगे, अगर शरीफ से बात नहीं बनी तो शरीफ से बात नहीं बनी तो इमरान खान को निकाल के चल देंगे। वो प्यादे चलते हैं साहब। उधर उन्होंने अपने देश को, अफगानिस्तान को, अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, उन्होंने अपने कंप्लीट को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ये सीपैक की बात करते हैं, सीपैक की बात करते हैं, क्या सीपैक है? चाइना स्लेवरी। आपको चाइना से छुटकारा कोई दिलवाएगा तो हम ही दिलवाएंगे ना। आप तो उसकी स्लेवरी में घुसे जा रहे हो। बात यह है, कुछ सीख लो, आप कुछ सीखो। सीखो क्या हुआ, आप सीखो श्रीलंका में क्या हुआ, आपके साथ में यही होगा। अपने लोगों को क्यों तबाह करेंगे, हिंदुस्तान को क्यों तबाह करेंगे, अपने लोगों को क्यों खित्ते की बर्बादी चाहते हैं? कौन आप लोग? चाइनीज सैनिक हिंदुस्तान को। नॉनसेंस, चाइनीज सैनिक डरता है हिंदुस्तानी जवान से। लोगों को आप चाइना से दुश्मनी मत करें, पाकिस्तान मत करें। अगर में अमन चाहते हैं, आपने भारत का सैनिक नहीं देखा भाई, आपने भारत का सैनिक लड़ाई लड़ते नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूँ, आपने भारत का सैनिक लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा। कुछ बोला करें, अच्छा बोला करें। ये रमजान महीना है, मुबारक महीना है, इसमें अच्छा बोले, ठीक है। अगर आपने मिसाइल बना लिया उसको संभाल के रखिए, लेकिन कभी इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान पे करने की ख्वाहिश ना रखना। कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं।